सबसे बड़ी बात ये कि आपने मुझे 3 तलाक़ें क्यों दी हैं, बताओ ना मुझे। ये प्यार होता है? कोई प्यार नहीं होता। ये क्या प्यार होता है? क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या करूं? क्यों बैठा हो? ये तो रो रही हैं। झूठी मत कसम मत उठाएं। नहीं, मैं झूठी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपसे बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं आप। यकीन करें, मैं नहीं, आप झूठ बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। एक लड़ाई कैसे कहाँ तक इंसान को पहुँचा सकती है, एक मियाँ बीवी को किस जगह पे पहुँचा सकती है कि हलाले तक की बात आ गई है। मेरे साथ एक मियाँ बीवी मौजूद हैं जिनकी आपस में डिवोर्स हुई है, 3 तलाक़ें ये दे चुके हैं, अब बात हलाले पे आ चुकी है। वाइफ़ कह रही है कि मैंने हलाला करना है, किसी भी इंसान से मैं तैयार हूँ और वो डिवोर्स दे ताकि मैं दोबारा शादी कर सकूँ। ये भी इनसे मोहब्बत करते हैं। गलती लड़ाई की वजह से इनकी आपस में बहस हुई और बहस से तलाक़ हुई। तलाक़ के बाद अब परेशान है। क्या वाक़या हुआ इन दोनों से जानते हैं और इसका हल क्या है वो भी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे पहले तो जी आप बताएं आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। मुझे पहले आप बताएंगी क्या वाक़या हुआ है आप में, क्या लड़ाई हुई है और फिर किस तरफ क्या निकला? जी इतनी लड़ाई नहीं हुई है, मतलब कि ये घर में बहुत लेट आते हैं, ठीक है, घर नहीं रहते। इनको मैं कहती हूँ नहीं जाना, ये बाहर फिर चले जाते हैं। आखिरकार ये घर बाहर क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं जी आप बाहर? मैं काम काज करने वाला बंदा हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, तो जिसके सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ता है। मजबूरी है, मैंने बच्चों को खिलाना भी तो होता है। अब ये मुझ पे शक करती है, अब शक का कोई इलाज तो नहीं है। आपकी लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा तलाक हो गई है? जी तलाक हो क्या हुआ था उस दिन? लड़ाई कहाँ तक पहुँची है? क्या मार धाड़ हुई है या क्या तलाक कैसे हुई है बताएं? मारधाड़ हुई है, तलाक बहुत हुई है। ये घर का खर्चात पूरा नहीं करते, ठीक है। ये बिला वजह ये कहते हैं कि जी मैं काम करता हूँ, काम करता। आखिरकार ये काम क्या करते हैं? कब घर में इन्होंने कुछ नहीं देना तो फिर इनका काम क्या है? फिर घर में बैठे ना, क्यों नहीं बैठते? तो इन्होंने आपको क्या वर्ड किया, कैसे 3 तलाक? इन्होंने बोला है जी मैं दूसरी शादी करूँगा और तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे दे कितनी दे। तलाकें दी इन्होंने? इन्होंने 3 तलाकें दे चुकी हैं। 3 तलाकें दे जी चुके दे चुके हैं। हैं। सर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? नहीं, मैं दूसरी शादी तो नहीं करना चाहता था, बस घर के गुस्से में बोला ये? गुस्से में बोला, परेशान था। हालात कुछ ऐसे थे कि बंदा क्या करे। फिर शक भी मुझ पे ज़्यादा बहुत करती थी, जिसकी वजह से मैं गुस्से में आ गया और 3 दफ़ा मैंने तलाक बोल दिया है। तो मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ काफ़ी अरसे से, यानी कि शादी से पहले मैं बहुत इनसे प्यार करता था। लेकिन अचानक उस दिन घर पे मैं काम से थक के आया था तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में फिर मैंने इन्हें कुछ बोल दिया। बोलते बोलते फिर तलाक तक पहुंच गई। हाथापाई किसने किया, उन्होंने आपने? ये जब मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा रही थी तो मैंने बोला ना ऐसा करो, लेकिन वो बोलती जा रही थी। यहाँ तक कि इसने मेरे माँ बाप को ही बड़ा गलत बातें की, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। तो मैंने इसके उठ के चपेट भी मारी, फिर भी ये नहीं खामोश हुई। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उन्हें तलाक का बोलता हुआ 3 दफ़ा बाहर निकल गया। अच्छा, तो हाथ इन्होंने कितना मारा आपको? इन्होंने थप्पड़ लगाए हैं मुझे। इन्होंने बोला चुप कर जाओ। और रही बात माँ बाप की, माँ बाप का हक है ना, इनको समझाएं कि घर में बच्चों का ख्याल करें, बीवी का ख्याल करें, घर के खर्च पूरे करें। लेकिन नहीं, माँ बाप इनको कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करो। तो आप ये तो कह रहे हैं आपसे प्यार करते हैं? कहाँ प्यार करते हैं? अगर प्यार करते होते इन्होंने 3 तलाकें देनी थी। झूठ बोलते हैं ये। अब ये खुद ही देख रहे हैं आप, अभी ये खुद ही देख रहे कितना गुस्सा कर रही हैं। उस वक्त इसका क्या हाल होगा। तो मैंने भी गुस्से में बोल दिया तो क्या होगा। प्यार तो मैं करता हूँ ना। अब ये इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मेरा क्या कसूर है इसमें? ये कौन सा प्यार आप करते हो? बताओ ना मुझे। सारी सारी रात आपने बाहर रहना, ये प्यार होता है? सबसे बड़ी बात ये कि आपने मुझे 3 तलाकें क्यों दी हैं, बताओ ना मुझे। ये प्यार होता है? कोई प्यार नहीं होता। ये क्या प्यार होता है? क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या करूं? क्यों बैठा उधर जाकर? जब देखो तुम्हारी टैं मैं सुनता रहता हूँ। प्यार का यह मकसद नहीं है मैं आपकी हर बात सुनूं। नहीं, मैं सुनता आपकी बात। क्यों नहीं सुननी आपने? बोलो ना। प्यार करते हो तुम? नाज़रीन, गुस्सा शदीद आ गया, थोड़ा आप गुस्सा ना करें एक दूसरे के साथ। गुस्से से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। आप बात सुने, आपकी 3 तलाकें हो गई हैं? हो चुकी है। आपने 3 तलाकें दे दी? जी मैंने इनको तलाक़ें दे दी है, लेकिन मेरा अब दिल बहुत कर रहा है कि मैं दोबारा इनके साथ। फिर गुस्से भी, लड़ाइयाँ भी अभी तक आपकी चल रही हैं। जब तक लड़ाइयाँ नहीं सॉल्व होगी आगे कैसे पहुँचेंगे? कितना दुख हुआ तलाक? मुझे बहुत दुख है। इन्होंने मुझे तलाक दे दिया। मेरी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी हुई है। बस अब इन्होंने तलाक दे दी हुई है ना मुझे। अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ये तो रो रही हैं।
आपने तलाक देखें अब किस स्टेज पे आ गए आप लोग? मैंने बहुत समझाया था इन्हें, बस इनको समझ नहीं आई है। लेकिन अब मेरा भी दिल करता है कि मैं इनसे दोबारा रिश्ता कायम करूं। अब मैं दोबारा देखता हूं कोई रिश्ता दोबारा कायम हो अब सके। तुम देखते हो, क्या देखते हो तुम? सब कुछ खत्म हो चुका है, तलाक हो चुकी है, अब तुमने देखना है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये कहते हुए? आप बैठे प्लीज़, बैठे बगैरत मारते हो तुम, नहीं बगैरत होते हो। खेल बना रखा है तुम लोगों ने शादी का, जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुमने देखना है। आप बैठे, आप प्लीज़ बैठे 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 आप बैठे नाज़रीन, मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी। अच्छा मुझे ये बताएं, अब आप देखें, अब शादी के लिए क्या सोच रही हैं आप? दोबारा आप करना चाहती हैं? अगर ये करना चाहते हैं तो आपसे मोहब्बत करती हैं इनसे आप? मोहब्बत तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं रहते मेरे साथ। मैं अब कैसे आऊँगी इनके साथ? हलाला करना पड़ेगा मुझे। तो इनके लिए हलाला करने के लिए तैयार हैं आप? पता नहीं, कर लूँगी। वापस आ जाएंगी? देखिए कभी भी बड़ा दिल है कि वापस आ जाएंगे। नहीं, मैंने भी तो यही सोचा है कि मैं चले आप जो इससे- भी गलती हो गई देखिए, है। पहले तो वो बात हलाले की हम बाद में करते हैं, किससे करेंगी, होगा नहीं होगा वो हम एंड में करें। आप माफ़ी मांगें इनसे। मैं उठ के इनसे माफ़ी मांगे, आप मैं उठ के इनसे माफ़ी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं तो घर बसाना चाहता हूँ। आपका ये जो इनका डाउट है कि बाहर किसी के साथ अल्लाह है या ये क्लियर करें। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं कैसे है। बताएं? इनके सर पे हाथ रखें, प्यार करते उठें, सर पे हाथ रख के बताएं। मैं यकीन करके कहता हूँ। आप मेरी झूठी मत कसम मत उठाएं। नहीं, मैं झूठी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं आप। यकीन करें, मैं नहीं, बहुत आप प्यार झूठ करता हूँ। बोलते हैं। चलें, जो भी गलती हो गई है मुझे माफ़ कर दे। आपने मुझे तलाक दे दी हुई है, अब मैं आपको कैसे माफ करूं? बहुत प्यार करता हूँ। ये आपको पहले सोचना चाहिए था। बस मुझसे जो गलती हो गई माफ़ कर दे मुझे। चले माफ़ कर दें, अब हो गई है। देखिए गलती तो निकल गई है ना, गलती यही गलती है, फिर सज़ाएँ बनती हैं। माफ़ कर दें चले दिल से। ठीक है, माफ कर देते। कर दिया? कर दी। पक्की बात है? लेकिन अब अगर इन्होंने ऐसा किया तो माफी नहीं मिलेगी। चलें आप ठीक हो बैठे, गया। आप बैठे देखें, ये बड़ी एक बात है माफ़ी, लेकिन ये अपनी गलती नाज़रीन, बहुत से लोग इस मुआशरे में यही गलती करते हैं, छोटी छोटी बातों में तलाक़ें दे के साथ रह रहे होते हैं। अभी ये आपस में साथ नहीं रह रहे। एक मियाँ बीवी जो मोहब्बत की शादी है, बच्चे हैं साथ, लेकिन साथ नहीं रह रहे, सिर्फ इस वजह से कि तलाक। आप साथ नहीं रह रहे ना अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रह रहे। बिल्कुल साथ नहीं रह रहे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने माँ बाप के घर रह रही हैं। ये छोटी सी गलती है, लेकिन प्यार भी करते हैं आपस में। अब आप कहते हैं कि आप हलाला करेंगे किसी से और दोबारा आएंगी? जी, मैं हलाला करूंगी, फिर दोबारा आऊंगी। हलाला किससे करेंगी? कुछ पता नहीं है। हलाला जायज़ नहीं है कि शर्त के तौर पे आप जाएं और हलाला करें और उससे कहें तलाक दे दो और वापस आ जाएं। ऐसा हलाला होता ही नहीं है। अब चलें माफ़ी तो हो गई है, लेकिन आपको पता है अब इतनी आसानी से वापसी नहीं है आपकी मोहब्बत की। चले, हम देखते हैं कोई मौलवी नहीं देख सकते, कोई मौलवी कुछ भी नहीं कर सकता। अब पहले इनको शादी, मेरे ख्याल में, बाकी लोग अपनी राय कमेंट में देंगे, उन कमेंट को आप पढ़िएगा जाके कि उसमें अच्छी राय क्या है। क्योंकि नाज़रीन अब आप बता सकते हैं क्या इनका हलाला हो सकता है या नहीं हो सकता, ये दोबारा मिल सकते हैं। मैं इसमें मेरी जो राय जो मैंने सीखी है इधर उधर सही, वो यही है कि अब इनको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। और अगर वो बंदा कुदरती मर जाता है या तलाक हो जाती है उसकी कुदरती, शर्तन नहीं कि शर्त जाओ उससे तलाक ले लो, और ये नहीं हो सकता। अब तो हलाला सेंटर खुल चुके हों, इतनी मतलब कर रहे हैं लोग गलत तरीके, ठीक है। लेकिन ये अब आप लोगों पे है फैसला करना, क्या इनका घर दोबारा बस सकता है? कमेंट पे सारे लोग बताएं, क्या ये किसी से मशवरा करके कमेंट करें, किसी आलम दीन से, सब लोग कमेंट करें। इन्होंने पढ़ने कमेंट, मोहब्बत इनसे है जी है, और दुख भी है, बहुत ज़्यादा दुख है। कुछ कहना चाहेंगी आखिर पे? जो मियाँ बीवी आप लोगों ने जो गलती की है, पढ़ तो आप पे रही है, बच्चे आपके छोटे छोटे हैं, वो तो मर्द है। तो उन औरतों की जो छोटी छोटी गलतियों पे लड़ाइयाँ होती हैं और बाद में जो है तलाक़ें हो जाती हैं, क्या कहना चाहेंगी? कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़। नहीं कह सकते? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जो इन्होंने किया है मेरे साथ, मेरी तो पूरी दुनिया हिल चुकी है। नाज़रीन ये मामला बड़ा ख़तरनाक है। आप लोग, जिन लोगों की, बहुत से लोगों की शादियां अगर नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, वो उनके लिए हल हमने निकाह ऐप लाया हुआ है। वो कमेंट में जाके निकाह ऐप ज्वाइन करें, तरीका देख लें और अपने रिश्ते वहाँ से ढूंढें। लड़कियां या लड़के अपने रिश्ते बेहतरीन तरीके से करें, ठीक है। और लड़ाइयाँ बंद करें, खुदारा शादी करें, अच्छे तरीके से करें, लड़ाइयाँ बंद करें। निकाह ऐप का लिंक कमेंट में पिन है, और साथ में इनका भी बताना है कि क्या ये दोबारा जुड़ सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।